इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय एथलेटिक्स टीम के चीफ कोच श्री बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, हाल ही में एथलेटिक्स में जो प्रदर्शन रहा भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक्स के दौरान, 14 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया ओलंपिक्स में, कैसे आंकते हैं उस प्रदर्शन को? मैं यही कहूँगा कि जो एथलेटिक्स की परफॉर्मेंस है जो बहुत ही अच्छी है। पहली बात तो जो 14 एथलीट पार्टिसिपेट किया है, जैसे हमने भी पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता था। आजकल जो भी एथलीट पार्टिसिपेट करता है वो भी दैट इज़ आल्सो ए वेरी गुड अचीवमेंट, क्यों कोई एक लेवल में पार्टिसिपेट करके क्वालिफाई करके उसके बाद जाके ओलंपिक में भाग लेते हैं। तो रही परफॉर्मेंस की बात, जब बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, फिर भी मैं कहूँगा कि जब तक हमारा मेडल नहीं आता हम कभी खुश नहीं हो सकते। साथ ही आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जिस किस्म से अब एथलेटिक्स का ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा रहा, लगता है कि आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर प्रदर्शन आने वाले ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए वहां पर देखने को मिल सकता है? देखिए, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्होंने कहा ना कि 20-25 मेडल, वो बड़ी सच्चाई है उसमें, क्योंकि जैसे प्रोग्रेस हो रही है तो मेडल कोई दूर नहीं है। कोई 6 माह आ रहा है, 7 माह आ रहा है ना, तो डे बाई डे परफॉर्मेंस सारे की ऊपर जा रही है। तो जैसे फैसिलिटी का भी सिस्टम है हर जगह, पटियाला में लीजिए, एनआईएस में, मेरे ख्याल में अगर ट्रेनिंग से लें तो दिस इज द बेस्ट सेंटर, हर फैसिलिटी जहाँ है। बेंगलोर अच्छा है, तो वैसे मेडल अच्छे मिलेंगे, ये तो सच्चाई है। बहादुर सिंह जी, साथ ही आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत लंबे समय से एथलेटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है जिस तरह से एथलेटिक्स ने ओवर द टाइम प्रोग्रेस किया है उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, फिर वो बात आ जाती है संतुष्टि वाली। जब तक जिंदा रहते हैं, तब जिंदा रहने के टाइम में अगर आपको मेडल नहीं मिलता तो कोई संतुष्टि वाली बात नहीं है। अगर प्रोग्रेस लेते जाओ तो ठीक है, जब आप ओलंपिक में जाते हैं तो वहाँ कोई खुशी की बात नहीं होती। दूसरे कंट्री को मेडल मिलता, आप बैठे रहते हो, तो कौन सी खुशी की बात है वो? तो आपके पास टैलेंट है, मगर उसकी अगर ठीक से तैयारी हो जाए तो मेडल दूर नहीं है। साथ ही अगर देखा जाए तो इक्विपमेंट जिस किस्म की एनआईएस में प्रदान की जाती है, जहां आप ट्रेनिंग करवाते हैं, अगर ऐसी इक्विपमेंट और ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में उपलब्ध हो जाए तो यकीनन यहां से अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। जब गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब पैसा लगाती है, ठीक है, जो इन एनआईएस पटियाला में सामान है, यही सामान, यही डिस्कस, यही शॉट पूरा वर्ल्ड में ओलंपिक में वही मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड की चीज लेनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ जो स्टेटें भी हैं वहाँ भी एक ऐसी कमेटी होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए कि इसमें कोई भी किसी किस्म का 2 नंबरी मटेरियल को इनकरेज ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती कर भी ले तो उसको लाइन में, कम से कम वो लाइन में नहीं आना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। साथ ही सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने अपने करियर के दौरान बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं, पद्मश्री अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, एक से बढ़कर एक अवार्ड आपके नाम हो चुके हैं। अपने अब तक के करियर को कैसे देखते हैं आप? देखो, मैं तो ये जानता हूँ कि हमारा हर बच्चा आने वाला मेरे से, अभी भी प्रेजेंट मेरे से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आगे वाले और भी अच्छी करेंगे। जब एक आदमी टीचर बन जाता है, उसकी अपनी उपलब्धि क्या है उसकी वैल्यू नहीं रहती, वो आगे क्या कराता है। ओलंपिक में आप फर्स्ट आ गए या सेकंड आ गए या फोर्थ आ गए, वो वैल्यू उसी बस वो उधर बिग स्टैंड तक की है। उसके बाद आप देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह जी का मानना है कि एथलेटिक्स का प्रदर्शन इस बार ओलंपिक्स में चाहे कितना भी अच्छा रहा हो, लेकिन आने वाले समय में वो पोडियम फिनिश करवाना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों को। कैमरा पर्सन श्रवण कुमार के साथ परवेज संधू, डे एंड नाइट न्यूज, पटियाला।